बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू ईमानदार, मेहनती और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। गांव के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन गांव में एक और लड़का था जिसका नाम श्यामू था। वह स्वभाव से बहुत चालाक और चालबाज था। वह हमेशा झूठ बोलता और दूसरों को धोखा देने का प्रयास करता। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति गांव के पुराने मंदिर में स्थित प्राचीन मूर्ति को साफ करके चमकाएगा, उसे एक बड़े इनाम से सम्मानित किया जाएगा। ये सुनकर गांव के कई लोग उस मूर्ति को साफ करने के लिए उत्सुक हुए, क्योंकि वह मूर्ति बहुत पुरानी और धूल धूसरित थी। लेकिन जैसे ही लोग मंदिर पहुंचे, उन्हें पता चला कि मूर्ति को साफ करना इतना आसान नहीं था। उस पर जमी धूल इतनी कठोर थी कि किसी भी साधारण कपड़े या ब्रश से साफ नहीं हो पा रही थी। रामू और श्यामू दोनों भी इस इनाम को जीतने के लिए मंदिर में पहुंचे। श्यामू ने सोचा कि वह कोई चाल चलकर यह काम जल्दी से कर सकता है। उसने एक छोटा सा झूठ बोलते हुए लोगों से कहा कि उसने एक खास तरह का पाउडर लाया है, जिससे मूर्ति खुद ब खुद चमक उठेगी। श्यामू ने लोगों से कुछ पैसे भी ले लिए और अपने चमत्कारी पाउडर से मूर्ति साफ करने का नाटक किया, लेकिन उसका पाउडर असल में सिर्फ साधारण राख था। मूर्ति साफ तो नहीं हुई, लेकिन श्यामू ने दिखावा किया कि उसने बड़ा काम कर दिया है। रामू ने ये सब देखा और उसने सोचा कि सच्चाई और मेहनत ही सही रास्ता है। उसने अपनी माँ से मिले एक पुराने घरेलू नुस्खे का उपयोग किया और धीरे धीरे पानी और नींबू के रस से मूर्ति को साफ करना शुरू किया। वह कई घंटे मेहनत करता रहा। उसके हाथ दर्द करने लगे, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मूर्ति से धूल साफ होने लगी और आखिर में मूर्ति चमक उठी। गांव के लोग और सरपंच ये देखकर दंग रह गए। रामू की मेहनत ने रंग ला दिया था और उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे इस कार्य में सफल बना दिया। सरपंच ने रामू को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उसकी प्रशंसा की। वहीं श्यामू के झूठ का भी पर्दाफाश हो गया और गांव वालों ने उसे डांटा और उसकी चालाकी के कारण उसका मजाक भी उड़ाया। रामू की सच्चाई और मेहनत ने उसे न केवल इनाम दिलाया, बल्कि सभी के दिल में एक सम्मानजनक स्थान भी दिलाया। गांव के सभी लोग समझ गए कि झूठ से कुछ देर का फायदा तो हो सकता है, पर असली जीत हमेशा सच्चाई और मेहनत की होती है। एक छोटे से शहर में रहने वाले अर्जुन नाम के एक युवक की है, जो बहुत ही ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। वह एक छोटी कंपनी में नौकरी करता था और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन कंपनी में बड़ी रकम की हेराफेरी का मामला सामने आया। मालिक को जब ये बात पता चली, तो उसने तुरंत जांच कराने का फैसला किया। सभी कर्मचारियों से पूछताछ की गई और कुछ लोग अर्जुन पर शक करने लगे, क्योंकि वह कंपनी के फाइनेंस विभाग में काम करता था। अर्जुन को पता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे आरोपी बना दिया गया। अर्जुन के लिए ये समय बहुत मुश्किल था। उसने अपने परिवार और दोस्तों को बताया कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन हालात ऐसे थे कि सब लोग उससे दूर होने लगे। उसे अपनी सच्चाई पर भरोसा था और उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया कि मामले की पूरी छानबीन की जाए। कंपनी ने एक बाहरी जांच एजेंसी को बुलाया। कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद सच्चाई सामने आई। असल में एक अन्य कर्मचारी ने हेराफेरी की थी और उसने सारे सबूत इस तरह बनाए थे कि अर्जुन पर शक किया जा सके। सच्चाई सामने आने पर अर्जुन को निर्दोष साबित कर दिया गया। कंपनी ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उसकी तनख्वाह बढ़ाने के साथ साथ उसे एक उच्च पद भी दिया। अर्जुन ने सच्चाई और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ा, भले ही उसे गलत आरोपों का सामना करना पड़ा। उसकी सच्चाई की जीत हुई और उसे न्याय मिला। इसके बाद अर्जुन की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और वह सभी के लिए प्रेरणा बन गया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वीरेंद्र नामक एक ईमानदार और निडर व्यक्ति रहता था। वीरेंद्र का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में सभी लोग न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलें। नगर में उसके प्रति सभी लोगों का आदर था, लेकिन कुछ लोग उसकी सच्चाई और सिद्धांतों से नाखुश थे। एक दिन नगर में एक व्यापारी आया जो बहुत ही धूर्त और लालची था। उसका नाम धनराज था। धनराज ने जल्दी से नगर में अपनी पैठ बना ली और अपने गलत कामों से लोगों का धन लूटना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे कई लोगों के जमीन और संपत्ति अपने नाम करा ली। वह लोगों को झूठे वादे करके ठग लेता और अगर कोई विरोध करता तो उसे धमकी देकर चुप करा देता। वीरेंद्र को जब इस बारे में पता चला तो उसने सोचा कि वह धनराज की सच्चाई को सबके सामने लाएगा। उसने नगर के सभी लोगों से मिलकर धनराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की,
लेकिन धनराज चालाक था। उसने वीरेंद्र के खिलाफ झूठी कहानियां फैलाना शुरू कर दिया। उसने वीरेंद्र पर झूठे आरोप लगाए और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की कि वीरेंद्र उसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। एक दिन नगर के राजा ने धनराज और वीरेंद्र दोनों को राजदरबार में बुलाया। राजा ने दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया। वीरेंद्र ने पूरे साहस के साथ धनराज की सच्चाई सबके सामने रखी और उसके गलत कामों का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि कैसे धनराज ने लोगों को ठगकर उनकी संपत्ति हड़पी है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा सच्चाई बोलता था। उसकी ईमानदारी और सच्चाई के प्रति प्यार उसे गांव में सभी के बीच प्रसिद्ध बना दिया था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। सभी गांव वाले तैयार हो रहे थे और उत्साह से भरे हुए थे। मेले में कई खेल, झूले और दुकानें लगी थीं, जहां लोग अपने घरों का सामान खरीदने जाते थे। राजू भी मेले में जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसके पास मेले में जाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। राजू के पास केवल एक छोटी सी रकम थी, जो उसने अपनी माँ से कुछ पैसे उधार लिए थे। वह सोचने लगा कि कैसे वह मेले में जाएगा। तभी उसकी नज़र गांव के प्रधान के घर के बाहर रखी एक सुंदर घड़ी पर पड़ी। ये घड़ी बहुत महंगी थी और राजू ने सोचा कि अगर वह ये घड़ी ले लेता है तो उसे बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं और वह मेले में आराम से जा सकेगा। राजू ने यह विचार किया और चुपके से प्रधान के घर से घड़ी चुरा ली। वह घड़ी लेकर जंगल की तरफ भागा और एक छिपे हुए स्थान पर उसे छुपा दिया। लेकिन जैसे ही उसने घड़ी छुपाई, उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। वह सच्चाई से भागने के बजाय उससे सामना करना चाहता था। राजू ने सोचा कि अगर वह घड़ी वापस कर देगा तो गांव के लोग उसे नफरत करेंगे, लेकिन अगर वह सच्चाई बोलेगा तो शायद लोग उसे समझ सकते हैं। वह डरते हुए प्रधान के पास गया और सब कुछ सच सच बता दिया। प्रधान ने राजू की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, राजू, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया वह गलती थी, लेकिन तुमने सच्चाई बोलकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है। प्रधान ने राजू को माफ कर दिया और कहा, सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन ये रास्ता हमेशा सही होता है। तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत होती है। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे इस बात का गर्व था कि उसने सच्चाई को चुना। इसके बाद प्रधान ने राजू को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। राजू ने इसे स्वीकार किया और जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहा। एक छोटे से गांव में एक लड़की राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे। राधा हमेशा खुश रहती थी और अपनी माँ बाप की मदद करती थी। वह स्कूल में भी बहुत अच्छी छात्रा थी। एक दिन राधा के स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम एक प्रतियोगिता थी, जिसमें हर छात्र को अपनी कला का प्रदर्शन करना था। राधा ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और एक नाटक प्रस्तुत किया। नाटक का विषय था संघर्ष और सफलता। राधा ने अपनी प्रस्तुति के दौरान एक सीन में अपनी मां के संघर्षों और बलिदानों को दर्शाया, जिसे देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। कार्यक्रम के बाद राधा की मां और पिता ने उसे बहुत सराहा और कहा, तुमने हमें गर्व महसूस कराया। तुम्हारी मेहनत और कड़ी लगन से ही तुमने ये सफलता पाई है। कुछ समय बाद राधा के पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। राधा के पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्तों से मदद ली और अपने पिता को इलाज के लिए अस्पताल ले गई। एक दिन राधा के पिता का निधन हो गया। राधा के लिए यह बहुत ही कठिन समय था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई में लगी रही। कई साल बाद राधा एक सफल डॉक्टर बनी। वह अपने पिता की तरह दूसरों की मदद करने लगी। राधा ने अपनी जिंदगी में जो संघर्ष किए, उनका फल उसे एक दिन जरूर मिला। एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के रामू की है। रामू का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। उसका एक सपना था कि वह अपनी माँ को अच्छा जीवन दे सके, जो दिन रात मेहनत करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। रामू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने का निर्णय लेता है। उसने कई दिनों तक खेतों में काम किया और कुछ पैसे जमा किए। अंत में उसने मेले में जाने के लिए पैसे जमा किए और अपनी माँ को ये बताने के लिए घर गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ बीमार पड़ी थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। रामू को ये देखकर बहुत दुख हुआ। वह अपनी माँ के पास गया और उसे अपनी मेहनत के बारे में बताया।
माँ ने उसे अपनी हालत के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना मेरा सपना है बेटा। अगर तुम सच में उसे पूरा करना चाहते हो तो ये तुम्हारी मेहनत का परिणाम होगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। रामू ने अपनी माँ की बातें सुनी और ठान लिया कि वह अब अपनी मेहनत को और भी मजबूत करेगा। धीरे धीरे वह मेहनत करता गया और एक दिन वह बड़ा आदमी बन गया। उसने अपनी माँ को वह सारी खुशियाँ दी जिसका वह सपना देखता था। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।